ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती की कोई संतान नहीं थी। तब दोनों ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। तभी भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हुए और ऋषि से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। ऋषि ने उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव यह वरदान उनको देने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने उनके लिए एक शर्त रखी। भगवान शिव ने उन्हें 2 विकल्प दिए। भगवान शिव ने उनसे कहा, एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु बहुत कम होगी परंतु वे धर्मपरायण और बुद्धिमान होगा, या एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु तो बहुत होगी परंतु वो दुष्ट स्वभाव और सुस्त प्रवृत्ति का होगा। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओमकार में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती ने तुरंत पहले विकल्प को चुना। इस प्रकार उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उन्होंने उसका नाम मार्कंडेय रखा। वह बालक जन्म से ही बहुत बुद्धिमान एवं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब उन्होंने अपने जीवन के 16 वर्ष पूरे कर लिए तब उन्होंने अपने माता पिता को बहुत उदास देखा। जब उन्होंने उसका कारण पूछा तो फिर उन्होंने भगवान शिव के वरदान के बारे में बताया। तब मार्कंडेय मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि वे अचानक न होए। तब वे समुद्र तट की ओर गए और उन्होंने रेत से भगवान शिव का एक लिंगम बनाया और पूरे दिन एक पैर पर खड़े होकर वे उनकी तपस्या करने लगे। मार्कंडेय के जीवन के 17वें वर्ष का पहला दिन आ गया था। तब यम के 2 दूत उन्हें लेने के लिए आए, पर मार्कंडेय के ध्यान की शक्ति इतनी थी कि यम के दूत उनके निकट भी न आ पाए। इससे क्रोधित होकर स्वयं यम उन्हें लेने के लिए समुद्र तट की ओर आए और बिना समय बर्बाद किए यमराज ने उनके गले में बंधन बांधा और उन्होंने लिंगम से उनको दूर खींचना शुरू कर दिया। जब मार्कंडेय को पता चला कि उनके गले में उनका फंदा कसता जा रहा है तो फिर वे असहाय होकर रोने लगे। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देख भगवान शिव मार्कंडेय और यम दोनों को आश्चर्यचकित करते हुए उस लिंगम से प्रकट हो गए। भगवान शिव ने क्रोध में यमराज को अपने त्रिशूल से भेद दिया और वे नीचे गिर पड़े। यमदेव को मृत देख सभी लोक में हड़कंप मच गया। तभी कई सारे देव स्वर्ग से नीचे आए और फिर वे यमदेव को मृत देख भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से उन्हें पुनः जीवित करने के लिए गुहार लगाई, परंतु भगवान शिव ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब मार्कंडेय ने स्वयं यमराज को जीवित करने के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। भगवान शिव मुस्कुराए और यमराज के मृत शरीर में पुनः प्राण डाल दिए। तब यमराज ने भगवान शिव से माफी मांगी और अपने निवास चले गए। जब सभी देव स्वर्गलोक चले गए तो फिर भगवान शिव ने मार्कंडेय को कालादीप शासन अर्थात चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अपने भक्त को वरदान देकर भगवान शिव कैलाश वापिस लौट गए और मार्कंडेय खुशी खुशी अपने घर चले गए। और इससे जुड़ी और एक कथा है। जब कई लोगों का मानना है कि जब मार्कंडेय ने भगवान शिव की तपस्या की थी तब वे जिस मंत्र का जाप कर रहे थे वे महामृत्युंजय का मंत्र था और इन्होंने ही इसकी उत्पत्ति की थी। और एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस मंत्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के रूप में दिए थे। और एक कथा के अनुसार ऋग्वेद में महर्षि वशिष्ठ ने इस मंत्र की उत्पत्ति की थी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नमस्कार।